प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को भोपाल में समान नागरिक संहिता को लेकर के दिए गए बयान के बाद से शुरू हुई सियासत अब जारी है। कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सभी को विश्वास में लेने की बात कह रही है। इसी बीच यूसीसी को लेकर के एक रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है पटना वाली विपक्षी एकता यूसीसी पर टूट जाएगी। इस पर 48% लोगों ने कहा कि हाँ, विपक्षी एकता टूट जाएगी। 31% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 21% लोगों ने कहा कि वो कुछ नहीं कह सकते। दरअसल बिहार के पटना में 23 जून को जेडीयू नेता नीतीश कुमार की मेजबानी में विपक्षी दलों की मीटिंग हुई थी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई नेता शामिल हुए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि पीएम मोदी यूसीसी पर बयान देकर के सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने और देश में भ्रम पैदा करके 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की सोच रहे हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि केंद्र सरकार नौकरी देने का वादा पूरा नहीं कर पाई है, इस कारण यूसीसी का मामला उठा रही है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि यूसीसी के जरिए मोदी सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा महर्षरिया का विरोध ही यूसीसी का आधार नहीं हो सकता। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि उनकी पार्टी यूसीसी का सैद्धांतिक समर्थन करती है। पीएम मोदी ने भोपाल में बीजेपी के कार्यक्रम में कहा था कि विपक्षी दल यूसीसी को लेकर के लोगों को वोट बैंक के लिए भड़का रहे हैं। बता दें कि लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर लोगों और धार्मिक संगठनों से विचार मांगे हैं। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात इसलिए की जा रही क्योंकि जमीनी स्तर पर काम ही नहीं किया। अगर भाजपा के लोग रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि भाजपा वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ही नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान के मुताबिक कार्य नहीं कर रही। यूनिफॉर्म सिविल कॉमन सिविल, तो ये जो बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन्हें बेरोजगारी, महंगाई और जो 10 साल और लखनऊ की सरकार के काम जमीन पे है ही नहीं। और अगर जमीन पर काम होते तो ऐसे नहीं ना। हमारे लिए कॉमन सबसे बड़ी चीज है संविधान, हमें अधिकार देता है। क्या संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने? और फिर अगर इस तरह की बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने राष्ट्रवाद के ऊपर किताब लिखी है। उनसे बड़ा कवि, साहित्यकार, उनसे बड़ा जिस व्यक्ति का स्टेटस रहा हो दुनिया में, नोबेल प्राइज हो, उसको जरा पढ़ लें बीजेपी के लोग, उसके पन्ने पलटें जरा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, अगर वो पन्ना पढ़ लेंगे तो बीजेपी वाले हो सकता है आपके सामने यूसीसी की बात ही न करें। हालांकि यूसीसी को लेकर के विपक्षी दलों में एकता देखने को नहीं मिल पा रही है। हर दल अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी अपनी बातों को रख रहा है। ऐसे में संभव कि आगे चल करके विपक्षी दलों की एकता पर खटाई पड़ सकती है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि शिमला में होने जा रही विपक्षी दलों की बैठक के बाद इस मामले पर विपक्षी दलों की ओर से क्या राय बनाई जाती है, क्योंकि जब तक विपक्षी एक साथ एकजुट होकर के किसी मामले पर फैसला नहीं लेंगे तब तक विपक्षी एकता को बल नहीं मिल पाएगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।